हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और सब कोई पॉजिटिवली प्रिपेयर कर रहे होंगे। और यह आपका नेक्स्ट पार्ट है ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड दिस टाइम हम लोग ग्रेड 4 का पेपर कर रहे हैं। ग्रेड 4 का इंपॉर्टेंट पेपर है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का। इसमें आपका 1 से 60 तक जीके का क्वेश्चन आया था। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1 से 60 तक। आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। और ये सेट डी है, इस तरीके से आपका ए बी सी डी सेट बना था, लेकिन सब में क्वेश्चन सेम था। और 135 मार्क्स का ये पेपर था आपका। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और ग्रेड 3 से भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस इसमें देखने को मिला है। तो ग्रेड 3 वाले भी जरूर इस पेपर को देखें। सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना है और आइडिया लेना है एग्जाम का। और यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में इन्हीं टॉपिक से, जिसमें मैं आपका 5 मिनट शॉर्ट्स का जो वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, उसमें मैं आपको उन टॉपिक्स पे वन वीडियो बनाता हूँ और हम लोग 5 मिनट्स में उस पूरे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है। ये प्लेलिस्ट आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाला है फॉर ADRE 2.0। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला आपका ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सो ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, who was awarded the Raman Magsaysay Award in 1994 in the category of government service? So the correct answer is Dr. Kiran Bedi. Option number C is correct answer. Which of the following was the first artificial satellite of India? So Aryabhat is your correct answer. Aryabhatta. Option number C. Next, which of the following is not an element? So among the following tin, mercury, iodine और quartz में आपका कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो क्वार्ट्ज आपका एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका SiO2 इसका फॉर्मूला होता है और बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में इसका फॉर्मूला। तो इन मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है एंड दिस इज नॉट एन एलिमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज नॉट यूज ए बॉल? गोल्फ, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन? सो बैडमिंटन में आपका बॉल यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following is celebrated in May 8 every year? So Red Cross and Red Crescent Day आपका मनाया जाता है। और अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए कि इन्वायरमेंट डे का डेट क्या है, तो 5 जून होता है। लेबर डे आपसे पूछा जाए तो 1 मई। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो जितना भी एक्स्ट्रा मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ साथ ही साथ। और यह आपका जो होता है नो टबाको डे 31 मई, 31 मई। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इज सिचुएटेड इन? नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया। एम लेड में आपका लेड का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एसेट डेवलपमेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट, लोकल लीडिंग एसेट डेवलपमेंट या फिर लोकल एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। सो लोकल एरिया डेवलपमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन? सो द विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड इन कलकत्ता। और ये कब आपका बनाया गया था? तो ये आपका 4 जनवरी 1906 इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 जनवरी 1906 आपको ये डेट और ये आपको ईयर याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में डेट और ईयर से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इन विच ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स डज हिमा दास पार्टिसिपेट? सो ट्रिपल जंप, लॉन्ग डिस्टेंस रन, स्प्रिंट, शॉर्ट डिस्टेंस या फिर हर्डल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंट शॉर्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग अवॉर्डेड असम वैभव इन दिसंबर 2021? जितेंद्र नाथ गोस्वामी, रतन टाटा, रतन थियाम या फिर अमल प्रभा दास? सो रतन टाटा को मिला था आपका असम वैभव अवार्ड। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11, who put forward the law of physics that every action has an equal and opposite reaction? तो ये लॉ ऑफ फिजिक्स किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फैराडे, सर आइजैक न्यूटन या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन? द करेक्ट आंसर इज सर आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये जो आपका न्यूटन लॉ था वो थर्ड न्यूटन लॉ था आपका। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, हरारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ऑन विच बर्थडे इज Abhiruchi Sports Day celebrated? So in the birthday of Bhogeshwar Borua, option number A will be your correct answer, Abhiruchi Day Sports Day मनाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, which one of the following places connect Assam with अरुणाचल प्रदेश? So दिराक, दीमापुर और पाक्सीराहट या फिर जोरहाट? द करेक्ट आंसर इज दिराक। दिराक गेट है आपका जो दोनों मतलब दोनों के बीच एक कनेक्शन लाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम असम टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन? शो जमचोंगा नापुई, आनंदराम बोरवा, हेमचंद्र बोरवा या फिर पार्वती प्रसाद बोरवा? द करेक्ट आंसर इज आनंदराम बोरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पोयम ओ मोर अपना देश वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? तो सबसे पहले ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था? तो ये सबसे पहले आपका पब्लिश हुआ था बाही में, अरुणोदय में, जोनबेरी में या फिर जोनाकी में। तो ये फोर ऑप्शंस आपको दिया गया है। तो इसमें से करेक्ट आंसर होता है आपका बाही, जो कि आपका 1909 में आपका इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बैंकॉक इज द कैपिटल सिटी ऑफ थाईलैंड। और थाईलैंड का जो आपका करेंसी होता है वो भी मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, तो इसे कहते हैं थाई भाट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भाट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में अगर करेंसी पूछता है तो ये होगा। यूएई का आपको पूछा गया है कि करेंसी क्या होगा। सो करेंसी और कैपिटल आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो दिरहम, दिनार, सेकेल या फिर डबल? द करेक्ट आंसर इज दिरहम। दिरहम आपका करेक्ट आंसर बनता है। और अगर आपको इसका कैपिटल पूछ दिया गया कल, तो आपका अबू धाबी करेक्ट आंसर होगा। अबू धाबी विल बी योर करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ आपका 5 मिनट शॉर्ट्स में नेक्स्ट आपका कैपिटल एंड करेंसी में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से और बहुत ज्यादा बार ये रिपीटेडली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिटवीन विच टू टाउन्स इज द नारायण नारायण सेतु सिचुएटेड? नारायण नारायण सेतु जो है आपका तेजपुर कलियाबर के बीच में, या फिर नौगांव जोरहाट, जागी गोफा या पंचतंत्र एंड डिब्रूगढ़ एंड धेमाजी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जागी गोफा एंड पंचतंत्र। नेक्स्ट है आपका 20, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ अहोम किंगडम? अहोम किंगडम के लास्ट किंग कौन थे? तो चंद्रकांत सिंह, जोगेश्वर सिंह, कमलेश्वर सिंह या फिर पुरवंदर सिंह? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मार्गरेट थैचर was the former prime minister of, so he is the former prime minister of England. Option number D will be your correct answer. Question number 22, the body of water between Russia and Alaska is called? So Panama Canal, Bering Strait, Suez Canal या फिर Park Strait? The correct answer is Bering Strait. Next है आपका question number 23, who was the chief minister of Assam immediately after Gopinath Bordole? So Bimla Prasad Salia, Sarat Chandra Singha, विष्णु राम मेधी या फिर गोलप बोरबोरवा? द करेक्ट आंसर इज विष्णु राम मेधी। ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ असम एस्टैब्लिश्ड? सो इट इज एस्टैब्लिश्ड इन डिब्रूगढ़ इन द ईयर 1947। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन 1947 इट वाज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली? सो द प्लेसेस एडजेसेंट टू न्यू दिल्ली में आपका पहला प्लेस ही आता है गुरुग्राम, जो पहला ऑप्शन में। सो वन ऑफ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इन साउथ अमेरिका? सोमालिया, बोल्विया, तास्मानिया या फिर कम्बोडिया? ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बोलिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो आपका है, इन विच मोमेंट ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज कनकलता बोरवा मार्टर्ड? So the correct answer for this question is non-corporation movement, Quit India movement, civil disobedience movement या फिर सिपोई mutiny? The correct answer is Quit India movement in 1942। 1942 में आपका Quit India movement हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी साइड सिटी इन इंडिया? सो सी साइड इस सिटी इंडिया में नहीं है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर कोचिन? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, which of the following vehicle is exempted from Nahai FASTag toll? So ambulance, petroleum tanker, private vehicle of senior citizen or personal vehicle of defense personnel? The correct answer is option number A, ambulance। Next question है आपका क्वेश्चन नंबर 30, the first modern theatre hall of Assam is the Ban Theatre लोकेटेड इन? तो ये बान थिएटर जो है वो कहाँ लोकेटेड हुआ है आपका? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका तेजपुर, ऑप्शन नंबर सी। तो आज का ये बेस्ट 1 to 30 क्वेश्चन हमने किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 में मोर 30 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम 31 to 60। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट आपका ये होने वाला है प्रीवियस ईयर पार्ट का, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। इससे पहले आपका जितना भी एडीआर का बेस्ट क्वेश्चंस मैंने कराया है,
सोशल साइंस का आपको पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है, आसाम जीके का प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, मैथ्स का, रीजनिंग का सारा प्लेलिस्ट आपको दिया हुआ है। और ये सारा वो कंटेंट है जो मैंने पढ़ के एग्जाम क्लियर किया है। तो आपको एडीआर का जितना भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर ऊपर आई बटन में मैंने दिया है, वो सारे को एक्सेस करना है और टाइम टू टाइम उन्हें भी पढ़ते रहना है। आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, आपका कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा एग्जाम से पहले और आप बहुत अच्छा एग्जाम कर पाएंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं तो। थैंक यू।